नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विजन पर। मैं इस वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसका चुनाव मैंने प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल बुक के माध्यम से किया हूं। इसलिए ये वीडियो आप लोगों को आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ये दोस्तों प्रश्न संख्या पहला हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाज़त दे दी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्विटर। ट्विटर एक सोशल मीडिया कंपनी है जो सैन फ्रांसिस्को की कंपनी है। ट्विटर कहाँ की कंपनी है? सैन फ्रांसिस्को की कंपनी है। और ट्विटर ने कोरोना महामारी जब फैला तो सबसे पहले ट्विटर कंपनी ने अपने सभी स्टाफों को घर से काम करने की इजाज़त दे दी, तब तक के लिए जब तक कोरोना महामारी ख़त्म नहीं हो जाता। क्योंकि कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। इसलिए ट्विटर ने अपने सभी कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाज़त दे दिया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 74। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इस संस्था का नाम भी दोस्तों कभी कभी पूछ देता है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। वहीं विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है, जिसमें भारत का स्थान 2020 में 74 है, जबकि पहले स्थान पर लगातार 4 साल से बरकरार है कौन? स्वीडन। स्वीडन जो है लगातार 4 साल से पहले स्थान पर बरकरार है। विश्व आर्थिक मंच जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है तो किन किन बातों पर ध्यान रखता है? तो दुनिया के देशों द्वारा ऊर्जा का संरक्षण करना तथा सतत पर्यावरण को बनाए रखना। इसमें विभिन्न देश जो है विभिन्न देशों के प्रदूषण का आकलन भी होता है। इसमें प्रदूषण का आकलन भी देखा जाता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जब जारी किया जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन द्वारा प्राणवायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कर्नाटक में बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने, विशेषकर कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कोविड-19 से बचने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 हमारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी कर देता है और आरबीसी के साथ कोविड-19 वायरस खुद को जोड़ देता है और इसे सांस लेने में कठिनाई होती है। इसीलिए कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे किए हैं? तो भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना कौन सा है? अटल
पेंशन योजना। इसने हाल ही में 5 साल पूरे कर लिए हैं। इस योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को हुई थी। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था और इसमें न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के व्यक्ति को ही इस सुविधा का लाभ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लाभ के लिए विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा केसर। केसर जो है, जो जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन होता है, इसको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कश्मीरी केसर जो है, कश्मीरी केसर ये दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है और जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान के लिए दिया जाता है। किसी उत्पाद की गुणवत्ता और अलग पहचान के लिए दिया जाता है जीआई टैग, जो कि कश्मीरी केसर को इस बार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला सामने आया है? तो इसका सही आंसर होगा असम। इसका सही आंसर होगा स्वाइन फीवर का पहला मामला सामने आया है। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। स्वाइन फीवर का मामला जो है सबसे पहले 1921 में केन्या में आया था। स्वाइन फीवर का सबसे पहला मामला 1921 में केन्या में आया था। और यह स्वाइन फीवर जो है, स्वाइन फीवर यह घरेलू सूअर और जंगली सूअर दोनों के माध्यमों से स्वाइन फीवर होता है। असम में 30 लाख के आसपास अभी सूअरों की संख्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम में क्या है? स्वाइन फीवर का पहला मामला सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आरबीआई ने हाल ही में अस्थिर, माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ गलती हो गया है, यहाँ पे होगा अस्थिर। आरबीआई ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? आरबीआई ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा सीकेपी सहकारी बैंक। सीकेपी सहकारी बैंक का आरबीआई ने क्या किया? लाइसेंस को रद्द कर दिया है। यह एक महाराष्ट्र का सहकारी बैंक है। कहाँ है सीकेपी बैंक? महाराष्ट्र में है, वहीं का एक सहकारी बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई के माटुंगा में है। मुंबई के माटुंगा में सीकेपी सहकारी बैंक का मुख्यालय। इसका आरबीआई लाइसेंस रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? ठीकरी पहरा पर हम लोग को ध्यान देना है। ठीकरी पहरा है क्या और किस राज्य में यह प्रसिद्ध है? तो वहाँ पे ये कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पंजाब और हरियाणा। ठीकरी पहरा जो है ना, पंजाब और हरियाणा में एक पुलिसिया प्रथा है जो कि बहुत पहले से दशकों में भी होता था, बीच में बंद था लेकिन फिर अब शुरू किया गया है। पंजाब और हरियाणा में पुलिसिया प्रथा है जिसके तहत क्या होता है ना, गांव के एक या एक से अधिक व्यक्ति जो होते हैं उनके द्वारा गांव को रात में पहरा दिया जाता है जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश ना कर सके, माने कोई बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश ना कर सके। ये पुलिसिया पहरा है जो कि पंजाब और हरियाणा में अभी उपयोग किया जा रहा है कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए, रोकने के लिए, कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कैशलेस बीमा कवर प्रदान कर रहा है भारत का वो कौन सा राज्य है? वो आंसर इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान कर रहा है और ये भारत का पहला राज्य बना है कैशलेस बीमा प्रदान करने वाला। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? तो 500 रुपये की दूसरी किस्त है ये, और यह किस्त 3 भागों में बांटा गया है, जिसकी दूसरी किस्त 500 रुपये की जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देना है उसको मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद के क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वो 3 पत्रकारों को 2020 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका नाम भी हम लोग जान जाते हैं। पहला है डार यासीन, दूसरा है मुख्तार खान, तीसरा है चन्नी आनंद। ये तीनों को 2020 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 व्यक्ति हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलू को अध्ययन के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो मैट्रिक्स योजना का। दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है कि मैट्रिक्स योजना किससे संबंधित है? तो कोविड-19 महामारी से नियंत्रित करने से संबंधित है मैट्रिक्स योजना। मैट्रिक्स योजना में क्या है, थोड़ा इसको हम लोग जान जाते हैं। तो मैट्रिक्स योजना जो है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा इसको शुरू किया गया है मैट्रिक्स योजना को। और मैट्रिक्स योजना में 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कोविड-19 से संबंधित 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। और इसकी कौन शुरुआत किया है? विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा शुरू किया गया। थोड़ा समझ लेते हैं संक्षिप्त में 11 परियोजनाओं में क्या क्या है। तो इसमें जनसंख्या की विविधता देखना है, गैर लक्षणों वाली संक्रमित आबादी की भूमिका, प्रवास और क्वारंटीन तथा सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का प्रभाव। उसी तरह है सामाजिक आर्थिक कारक भी इसमें शामिल हैं। और कोविड-19 के प्रसार और इसके रोकथाम हेतु अपनाए गए प्रयासों का प्रभाव की समीक्षा भी की जाएगी। किसमें? तो मैट्रिक्स योजना में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? 3 श्रम गहन कार्यक्रम भी पूछ सकता है कि किस राज्य से संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर ए झारखंड से संबंधित है। कौन? 3 श्रम गहन कार्यक्रम, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो श्रमिक है ना उन लोगों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए ये 3 श्रम गहन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है झारखंड में। तो इन 3 श्रम ये कार्यक्रम कौन कौन से 3 हैं उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा बिरसा हरित ग्राम योजना। दूसरा हो जाएगा पीताम्बर जल समृद्धि योजना। तीसरा हो जाएगा वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। तीसरा हो जाएगा। तो तीनों श्रम गहन कार्यक्रम शुरू किया गया है ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए झारखंड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
रूस ने किस देश के नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया गया? स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है। क्यों, कौन सम्मानित किया है? रूस किया है। किसको किया है? तो वहीं देश का नाम देखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में स्मारक पदक सम्मानित, वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का शीर्ष नेता है किम जोंग उन। उन्हें रूस ने किम जोंग उन को यह सम्मान उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए किम जोंग उन को दिया गया है। स्मारक पदक पुरस्कार दिया गया है किम जोंग उन को, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी सोवियत सैनिक जो थे उनको जो स्मृति को संरक्षित करने के लिए उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 4 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, और यह पहली बार 1999 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य होता है फायर फाइटरों को सम्मान और धन्यवाद देना। जो भी फायर फाइटर होता है ना, उसको सम्मान और धन्यवाद देना। अग्निशमन दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है कि फायर और फाइटर को सम्मान और धन्यवाद देना, जो अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों और वन्य जीवों को जान आग से बचाते हैं। इसलिए 4 मई को अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? कहाँ फंसे हुए हैं? भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया है, जो विदेश में फंसे हुए भारतीय हैं और उनको वापस लाना है। तो वो ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उस ऑपरेशन का नाम है समुद्र इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? समुद्र सेतु। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, समुद्र सेतु ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना जो है विदेशों में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाएगा समुद्र सेतु। और यह ऑपरेशन का पहला चरण जो है 8 मई 2020 से शुरू होगा। पहले ट्रिप में 1000 लोगों को वापस लाने की योजना है। पहले ट्रिप में 1000 लोगों को वापस लाने की योजना है समुद्र सेतु योजना के तहत। तो कौन करेगा? भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया है विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो पहले ट्रिप में 1000 लोगों को लाया जाएगा। पहला कब शुरू होगा? तो 8 मई 2020 से समुद्र सेतु कार्यक्रम के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को, कितना? 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? उस योजना का नाम बताना है जिसमें 39 करोड़ से अधिक लोग हैं और उन लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है केंद्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों को मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है? आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरुण बाजार। तरुण बाजार को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया आरबीआई के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 मई। 7 मई को सीमा सड़क संगठन के दिवस मनाया जाता है, 7 मई को।
और जबकि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। किस देश की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी, इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, मुस्तफा अल कादेमी ने हाल ही में किस देश के अगले पीएम के तौर पर शपथ लिए हैं? ये खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख थे और किस देश के हैं? जो हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसके पीएम के तौर पर शपथ लिए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इराक। इसका सही आंसर हो जाएगा इराक। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।